हालेलुया शालोम। आप सभी को जय मसीह की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। सच में मैं आज बहुत ज़्यादा आनंदित हूं आपसे बातें करने के लिए और परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर ही हमें चंगा करता है, हमें आशीषित करता है और हमें छुड़ाता है। और आज का ये मेरा विश्वास है, आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब आप इस वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, आप भी चंगे किए जाएंगे, आज़ाद किए जाएंगे, आशीषित किए जाएंगे और छुड़ाए जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो सुसमाचार है उसमें सामर्थ है। आप जब परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ भी उसी के द्वारा आपके जीवन में फ्लो करेगा और परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा और आज़ाद किए जाएंगे, चंगे किए जाएंगे और आप उठाए जाएंगे मसीह यीशु के नाम में। आमीन। तो आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ एक स्त्री के बारे में, एक लेडी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि किस रीति से वो चंगी की गई, किस रीति से वो आज़ाद की गई और किस रीति से उसने अपनी आशीष को पाया मसीह यीशु से, और किस रीति से वो एक गवाही के द्वारा खड़ी की गई और किस रीति से वो अपनी बीमारियों से और अपने हालातों से ऊपर उठाई गई। जिस रीति से ये स्त्री चंगी की गई, जब आप इस वचनों को सुनेंगे और आप इस वचनों को ग्रहण करेंगे और आप इस वचनों के द्वारा चलेंगे, आप भी चंगे किए जाएंगे, आप भी आज़ाद किए जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो अपने विचारों को और अपने वचनों को हमारे लिए कभी भी नहीं बदलता। जिस परमेश्वर ने इस स्त्री को चंगा किया, इस स्त्री को आशीषित किया और अपनी गवाही के द्वारा खड़ा किया, वही परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा, आपको भी उठाएगा और अपनी गवाही के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा आपको भरेगा। आमीन। तो मैं आपके लिए परमेश्वर के वचनों में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस 5 अध्याय उसके 25 वचन से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो यहाँ पर जो इस स्त्री के बारे में बात की जा रही है, तो बाइबल में लिखा है इसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 सालों से ये बीमारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। 12 सालों से ये पेन में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। सिर्फ बीमारी ही नहीं थी इसके ऊपर, ये दर्द में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। ये अपने जीवन को जी नहीं रही थी, ये सरवाइव कर रही थी उस बीमारी के बीच में। ये फंसी हुई थी उस बीमारी के बीच में। कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 12 सालों से ये वैद्यों के पास जा रही थी और अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, मेडिसिन खा रही थी, और लिखा है कि जीविका की इसकी सारी जो पूंजी थी वो इस बीमारी के ऊपर ही लग गई और कुछ भी अब इसके पास नहीं बचा था। बल्कि जितना इसका पैसा था ये अपने ट्रीटमेंट के ऊपर, अपने दवाइयों के ऊपर ये खर्च कर चुकी थी। और सिर्फ बीमारी में ही नहीं, अभी इसका जो जीवन था वो गरीबी में भी बढ़ रहा था। लिखा है कि जब ये अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, ऐसा नहीं था कि इसको असर हो रहा था या कोई वैद्य इसके लिए काम में आ रहा था या कोई दवाई इसके लिए काम में आ रही थी। लिखा है कि जब जैसे जैसे दिन व्यतीत होते चले जाते थे, जैसे जैसे साल बढ़ते चले जाते थे, इसकी जो बीमारी की हालत थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी। इसका जो रोग था वो भी बढ़ता चला जा रहा था। बाइबल में परमेश्वर के वचनों में यहाँ पे लिखा है 26 वचन में, उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ था, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। इस स्त्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, कोई असर नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, बल्कि और ज़्यादा बीमार हो गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की जो प्लानिंग है जो हमारे लिए, वो ये नहीं है कि हम सारा जीवन अपना बीमारियों में व्यतीत कर दें। परमेश्वर की जो प्लानिंग है हमारे लिए वो ये नहीं है कि हम अपना जीवन निराशा में व्यतीत करें। परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि हम अपने जीवन को गरीबी में व्यतीत करें, बल्कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की ये प्लानिंग है, परमेश्वर हमारे लिए एक मिशन पर है कि हम सरवाइव नहीं बल्कि थ्राइव करें। परमेश्वर की ये प्लानिंग है कि उसके जो लोग हैं वो आशीषित जीवन को जिए। अगर हम इसके आगे पढ़ते थे तो 27 वचन में लिखा है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। इस वचन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि
पुराना नियम के अनुसार जब किसी भी स्त्री को लहू बहने का रोग होता था, उसे अशुद्ध माना जाता था। अगर एक अशुद्ध व्यक्ति किसी वस्त्र को भी छू ले तो उसे भी अशुद्ध माना जाता था। कोई भी उस अशुद्ध व्यक्ति के पास नहीं आता था, कोई भी उस अशुद्ध व्यक्ति के साथ नहीं रहता था, क्योंकि जो कोई भी उसको छुए, जो कोई भी उसके साथ रहे, उसे भी अशुद्ध माना जाता था। अगर वो अशुद्ध व्यक्ति किसी वस्त्र को छू ले या किसी कपड़े को छू ले या किसी भी वस्तु को छू ले, उस वस्तु को भी अशुद्ध माना जाता था। और सोसाइटी जो थी वो उसे एक अशुद्ध स्त्री के नाम से पुकारती थी। ये अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी डरती थी, क्योंकि जब ये अपने घर से बाहर निकलती थी, लोग इससे दूरी बनाकर रखते थे, लोग इसे अशुद्ध कहकर बुलाते थे, लोग इसे अपने से दूर रखते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि अगर ये स्त्री हमारे पास आएगी, अगर गलती से इसने हमें छू लिया, हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये इस अपने जीवन को निराशा में, अपने जीवन को डर में, अपने जीवन को गरीबी में और बीमारी में व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन बाइबल में लिखा है कि एक दिन इसको यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया गया। एक दिन इसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, एक दिन इसको सुसमाचार सुनाया गया। तो बाइबल में लिखा है कि जब इसको सुसमाचार सुनाया गया, इसने तुरंत उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया और ये कहना शुरू किया कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पहले ये अपने घर से बाहर निकलने से डरती थी, लेकिन जब इसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, तब इसका अंगीकार बदल गया और ये बोलने लगी, आज मैं यीशु मसीह को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार में सामर्थ है। जब एक व्यक्ति सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है, मसीह यीशु के वचनों के ऊपर विश्वास करता है, वो सिर्फ सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, वो अपने जीवन को खोल रहा है परमेश्वर के अभिषेक के लिए, वो अपने जीवन को खोल रहा है परमेश्वर के सामर्थ के लिए। फिर वो सामर्थ उसकी आत्मा में कार्य करता है और उसकी आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा, मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि जब एक रेवलेशन किसी के जीवन में आता है, सुसमाचार एक प्रकाशन है। प्रकाशन जो रेवलेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है और ट्रांसफॉर्मेशन हमें ग्लोरिफिकेशन की ओर लेकर जाती है। उसी रीति से जब इसने सुसमाचार को ग्रहण किया, इसने सुसमाचार को सिर्फ ग्रहण नहीं किया, इसने परमेश्वर के प्रकाशन को ग्रहण किया। जब वो परमेश्वर का प्रकाशन इसकी आत्मा में उतरा, परमेश्वर का सामर्थ भी उसके साथ इसकी आत्मा में उतरा और जो कुछ भी ये फील करती थी और जो कुछ भी ये महसूस करती थी, परमेश्वर के सामर्थ ने वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले ये अपने घर से निकलने से डरती थी, लेकिन अब ये कहने लगी कि यीशु मसीह के कपड़े को छूने के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। पहले ये अपना जो विश्वास था ये डॉक्टर्स के ऊपर रखती थी, ट्रीटमेंट्स के ऊपर रखती थी, दवाइयों के ऊपर रखती थी, लेकिन अब इसने अपना विश्वास जब परमेश्वर के ऊपर लगाया, इसने बोलना शुरू किया, आज मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो बाइबल में लिखा है कि जब ये अपने घर से निकली, तब इसने जब यीशु मसीह को छुआ तो इसने नॉर्मल तरीके से ही नहीं सिर्फ यीशु मसीह को छू लिया, इसने भीड़ का सामना किया। अगर आप परमेश्वर के वचनों में आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर लोग गिरे पड़ते थे, यीशु मसीह के ऊपर लोग चढ़े पड़ते थे। इतनी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर थी, इतनी भीड़ यीशु मसीह को घेर के रखती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति को नॉर्मल टाइफाइड भी हो जाए तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि जो टाइफाइड के द्वारा जो वीकनेस आपके अंदर आई है उसको रिकवर करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगता है। तो ये स्त्री पिछले 12 सालों से लहू बहने के रोग को झेल रही थी, तो ये कितनी ज़्यादा वीक होगी, कितनी ज़्यादा वीकनेस इसके अंदर होगी। लेकिन फिर भी ये भीड़ के बीच में से गई और इसने यीशु मसीह को छुआ। फिर भी ये भीड़ के अंदर गई। कैसे ये भीड़ के अंदर प्रवेश कर पाई? इतनी ज़्यादा वीकनेस होने के कारण भी वही परमेश्वर का सामर्थ जो सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का सामर्थ आपको वो बल देता है आपकी कमजोरी में भी। अगर आप वीकनेस को फील करते हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो सामर्थ हमें मिलता है वो आपको परमेश्वर के द्वारा एक आत्मिक बल को देता है, ताकि आप लोग अपनी गवाही को रिसीव कर पाएं, ताकि आप लोग अपने गवाही को ग्रहण कर पाएं, ताकि वो चमत्कार आप देख पाएं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ जो है वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रोड्यूस करता है।
परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को एंट्रेंस देता है। तो इसने जब छुआ और चंगी हो गई, लिखा है कि तुरंत इसने जान लिया जो रोग मुझे है उसके द्वारा मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। तो दोस्तों, उसी रीति से मैं आपके साथ भी यही बात करना चाहता हूँ कि जब आपको वचन सुनाया जाए, जब आपको परमेश्वर के वचनों में से प्रचार किया जाए, आप अपने मन को कठोर ना करें। आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर ओवरटेक ना करने दें। आप परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर राज्य करने दें और उस वचन के ऊपर विश्वास करें और उस वचन के ऊपर चलें। मायने नहीं रखता कितने सालों से आप उस किसी भी बीमारी में या किसी भी कंडीशन में या किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हुए हैं। परमेश्वर एक मिशन पर है आपके लिए। परमेश्वर का आपके लिए एक मिशन है, परमेश्वर का आपके लिए एक योजना है, और वो योजना है आपको आशीषित करना, वो योजना है आपको ऊंचा करना, वो योजना है आपको चंगा करना, वो योजना है आपको एक आशीषित जीवन देना। जब बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, सबसे पहला शब्द जो आदम के कानों में गूंजा वो है कि फूलो फलो और फैल जाओ, बी ब्लेस्ड। ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए कि हम एक आशीषित जीवन को जिएं, हम थ्राइव करें, सरवाइव ना करें। जब आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर ही आपको चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर ही आपको छुड़ाता है। अपने मनों को आप कठोर ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलें। परमेश्वर के वचनों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। परमेश्वर के वचनों को अपने विचारों के हिसाब से ना चलें। बहुत सारे लोग अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर के वचनों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं, लेकिन आत्मा जो कहता है उसे फॉलो करें। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का दास प्रचार करता है, वो सिर्फ परमेश्वर का दास प्रचार नहीं करता, लिखा है उस समय आत्मा कलीसिया के साथ बात करता है। और बाइबल में लिखा है कि जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। के द्वारा आप आशीष को ग्रहण करें। जिस रीति से इस स्त्री ने अपनी गवाही को ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे, जो आपके दास आपको प्रचार करते हैं, जब आप उन वचनों पर विश्वास करेंगे और उनको पूरा करेंगे, परमेश्वर के आप अद्भुत कामों को देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थी कामों को देखेंगे। तो आप इस वचन को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए। तो दोस्तों, आप फेसबुक में हमारे चर्च के पेज को भी आप लाइक करें, उसको भी, चर्च के पेज को भी आप फॉलो करें, क्योंकि आप और उनके बीच में जो गवाहियाँ, उन गवाहियों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ हमारे बीच में आई हैं कि उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस को ही देखा है, और उन वीडियोस को देखने के द्वारा, उन गवाहियों को देखने के द्वारा उन्होंने अपनी चमत्कार को भी ग्रहण किया। जब हम गवाहियाँ जो फेसबुक पे डालते हैं, लोग जब उन गवाहियों पर विश्वास करते हैं, वो उसी रीति से, जिस रीति से उस वीडियो में किसी भी बहन या भाई के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसी रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन में भी कार्य किया। तो अगर आप उन वीडियोस को शेयर करते हैं, आप दूसरों की आशीष का भी कारण बनते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी आशीषित होने पाएँ। शालोम।